ओबीसी रिजर्वेशन तरमीमी बिल लोकसभा से पास हो गया है और इस 127वें आयन तरमीमी बिल को लोकसभा में 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया गया। आज इसे राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा और ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि राज्यसभा में ये बिल अटक सके, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है तो सभी पार्टियां इसकी हिमायत में लगी हुई है। लेकिन इस तरमीमी बिल के साथ साथ अब रिजर्वेशन के 50% हद को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी और यहां तक कि एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है। ओवैसी ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि बिल को मोदी सरकार शाहबानों की तर्ज पर लाई है। मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ खजूर मिलेगा। हम सिर्फ भिखारी हैं, आपका वोट हासिल करेंगे, आपको नेता बनाएंगे और हमको क्या मिलेगा? इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर। 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। लोकसभा में ओबीसी रिजर्वेशन तरमीम बिल पर बयानों का संग्राम ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। वोटों का गणित ही कुछ ऐसा है कि पार्लियामेंट में सियासी दल ओबीसी बिल के आगे पस्त हो गए। चर्चा भी हुई और बिल लोकसभा में 2/3 बहुमत के साथ पास कर दिया गया। लेकिन सियासत यहीं थम जाएगी ऐसा सोचेगा भी मत, क्योंकि अब तनाज़ा बढ़ने लगा है। रिजर्वेशन के लिए तय 50% की लिमिट पर कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी समेत कई सियासी जमातें इसका दायरा बढ़ाने की मांग करने लगी है। ओबीसी रिजर्वेशन तरमीम बिल पास हो जाने के बाद बेशक रियासती हुकूमतें नई जात को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर सकेंगी, लेकिन इससे वहां पहले से ही मौजूद जात की नाराजगी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी रिजर्वेशन की लिमिट 50% तय है और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन ही मिल सकता है। और इस वक्त मरकजी फहरिस्त में ओबीसी के अंदर 2700 जात मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ 1000 जात को ही रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। यानी नई जात को शामिल करने से ये संकट और गहराएगा। हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा अच्छा मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। ओबीसी को रिजर्वेशन का मुद्दा सीधे वोट बैंक से जुड़ा है। महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, कर्नाटक में लिंगायत, हर रियासत में कई जात ओबीसी में शामिल होने के लिए तहरीक करती आई है। लिहाजा ओबीसी रिजर्वेशन बिल में तरमीम वक्त की मांग भी है, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव हैं, जहां 54.5% ओबीसी आबादी है। मणिपुर में चुनाव हैं, जहां 52.7% आबादी है। उत्तराखंड में चुनाव हैं, जहां 18.3% आबादी है। गोवा में चुनाव हैं, जहां 17.9% आबादी है और पंजाब में भी चुनाव हैं, जहां 16.1% ओबीसी हैं। ओबीसी वोट बैंक को कोई भी सियासी जमात अपने हिस्से से खिसकने नहीं देना चाहती और शायद इसीलिए संघ ने भी साफ कर दिया है कि वो रिजर्वेशन मुखालिफ नहीं है। Strong supporters of reservation for decades. Such equality may be brought about without shedding the feeling of separatedness. What we should desire and strive for is not merely economic and political equality. We want a change, a complete integration of the society. पार्लियामेंट में ओबीसी रिजर्वेशन पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना ही राग छेड़ दिया है। ओवैसी ने ट्वीट किया और लिखा, बीजेपी सरकार ओबीसी समाज के मफाद में नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके वोट के लिए है। आज ही के दिन 1950 में मुसलमान और ईसाई दलितों को एससी की लिस्ट से महरूम कर दिया गया था। सरकार जल्द से जल्द मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन को खत्म करे। जाहिर है आने वाले कई रियासतों के असेंबली इंतखाब से पहले एक बार फिर से रिजर्वेशन पर आर पार है और हर सियासी जमात नए नए फार्मूले सुझाने में लगा है कि कहीं कोई ये ना समझ ले कि उन्हें पिछड़ों की फिक्र नहीं है। ओवैसी भी यूपी में एंट्री मार चुके हैं, दलित और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे। यूपी में किंग नहीं तो कम से कम किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो वहीं मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन खत्म करने की मांग के साथ मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का रास्ता साफ करवाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।